तो श्री कृष्ण भगवान से और विनती बारंबार, लाज दास की राखियो मेरी नाव लगई ओ पार। तो गुरु धर्मेंद्र सुमिर के कोई सुमिरे गोरखनाथ, लाज दास की राखियो मेरी नाव लगई ओ पार। आदरणीय शिवम स्टूडियो अवागढ़ के सौजन्य से ये जो नया कार्यक्रम लेके चल रहे हम, जो बुजुर्गों से हमें मिला है, आइए गौर करते हैं। अरे तिरिया को चरित्र और जाए जाने नाए कोई, चरित्र जाए जाने नाए कोई, और विधि गति अपरम पार मारे के खसम सती होई। अरे विधि गति अपरम पार मारे के खसम सती होई। पर तेना, अरे ध्यान तुम किसा पर तेना, और भारी सीख मिल जाए ध्यान से इसको सुन लेना। अरे भारी सीख मिल जाए ध्यान से इसको सुन लेना। आओ देखते हैं जो एक राजा धर्मसेन की कहानी में, जो राजा धर्मसेन थे ये एक बहुत छोटी उम्र में राजा बने। जो आजकल इस देश में राज करते थे वो पेशावर था, नाम था उसका, जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, जो बुजुर्गों से हमें मिला। अरे धर्मसेन एक राजा थे, सुनियो कथा अगारी। भैया बुरो समय बलवान कथा तुम सुनो अगारी है।
आश्रम पर जब राजा चले थे तो रास्ता में पनिहारी मिली थी। सीधा जब गुरु आश्रम लगा, गुरु आश्रम पर राजा चले थे तो रास्ता में पनिहारी मिली तो पनिहारी बोली, अरे कहाँ चले राजा बलधारी बलधारी बलधारी। पनिहारी बोली कि मेरा अधिकार नहीं है तुमसे पूछने का, लेकिन मैं आपसे पूछ रहे हैं। तो राजा बोला, अरे गुरु आश्रम की करी है तैयारी। जब गुरु आश्रम के लिए जा रहे थे रास्ता में पनिहारी मिली। पनिहारी कहने लगी, राजा आप कहाँ जा रहे हैं, आप हमें बता दीजिए। खैर मेरा इतना अधिकार तो नहीं है कि आपसे हम बात करें, फिर भी आप बता दीजिए। तो राजा बोले, अरे ओए घोड़ा पे सवार के गुरु आश्रम की तैयारी। और आगे बढ़े रहे भूप के राह में मिल गई पनिहारी। अरे आगे बढ़े गए भूप राह में मिल गई पनिहारी। पनिहारी कहने लगी, राजा आप कहाँ जा रहे हैं, आप हमें बता दीजिए। तो महाराज धर्मसेन कहने लगे कि मैं अपने गुरु के आश्रम पर जा रहे हैं, क्योंकि उनसे मैंने शिक्षा ली है, उन्हीं के आश्रम पर जा रहे हैं। तो पनिहारी बोली, आपने क्या क्या पढ़ा है? बोले मैंने सब कुछ सीखा है। तो पनिहारी बोली, सुनो, अरे के तिरिया चरित्र नाए पढ़ी लो, के तिरिया चरित्र नाए पढ़ियो, जो जाए नाए पढ़ो राजा फिर तुम कछु नाए करे परियो भैया। जिस समय राजा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, गुरु के आश्रम पर जब पहुंचे, जब गुरु आश्रम पर पहुंचे हैं तो कहने लगे कि भगवान आपने हमें सब रास्ता बताई, हर चीज सिखाई, लेकिन आपने हमें त्रिया चरित्र नहीं सिखाया। तो गुरु जी बोले, सुनो। तो गुरु जी कहने लगे, सुनो लाला मेरी बात, तिरिया चरित्र मत सीखियो, जापे जाने पे नौबते आए। बोले तुम इसे मत सीखो। बोले गुरुजी जान पे नौबते आए या कुछ भी सही, लेकिन हमें सिखा दो। तो जब सिखाने लगे, 6 महीना तक गुरुजी ने फिर विद्या दई सिखाए, तिरिया चरित्र तुम सीख गए, सुनो पुत्र चेतला। बोले तुम त्रिया चरित्र सीख गए, लेकिन गुरुजी ने एक मंत्र दिया। बोले बेटा ये काया पलटी का मंत्र है जो तुम बदल सकते हो, जो ये कहा बदल सकते हो। अरे सारस मंत्र गुरुजी ने चेला को दयो गाय, बदले तेरी काया
बोले बेटा सुनो, क्योंकि तुम काया बदल सकते हो। और भूपेंद्र भैया 2 मंत्र दिए उन्होंने, एक तो सारस मंत्र दिया, एक सर्वेश मंत्र दिया, जिससे तुम अगर खुद बदलोगे तो बनोगे इंसानी, चाहे बच्चा बनो चाहे बूढ़े। अरे सारस मंत्र गुरुजी ने चेला को दयो गाय, बदले तेरी काया रे। अरे 6 महीना में घर गए कोई सुनी मेरे बात, बदल गई काया रे। जिस समय राजा को मंत्र दिया गुरुजी ने, तो राजा कुछ दिन के बाद अपने घर चले आए। अब तो राजा ने एक दिन सोचा कि चलो गुरुजी ने जो आज्ञा सिखाई है उसका पालन करना चाहिए। तो राजा ने जैसे सारस मंत्र मारा, राजा बन गई बच्चा। अब राजा बच्चा बन गई, कोई पहचान नहीं रहा है राज्य में। जब पहचान नहीं रहा है तो एक दिन रात्रि के समय में क्या देखा भूपेंद्र भैया? आगे आगे पनिहारी, पीछे पीछे राजा भारी। आगे आगे पनिहारी, पीछे पीछे है तपधारी। राजा सोचे मन में अपने कोई बात रे। चरित्र दिखाई रही, गंदे गंदे गाने गावे आगे बढ़ के जाए रही। आगे आगे पनिहारी, पीछे पीछे है तपधारी। राजा सोचे मन में अपने कोई बात रे। बाग बीच में पहुंच गई, जादूगर से जाए मिली। राजा देखे खड़ो खड़ो, ये क्या गुल तो खिलाए रही। आगे आगे पनिहारी, पीछे पीछे है बलधारी। राजा सोचे मन में अपने कोई बात रे। राजा सोचे अपने मन में कोई बात रे। जिस समय राजा दूर खड़ा रहा, देखता रहा कि देखिए ये पनिहारी क्या करेगी। तो एक पनिहारी जब पहुंची है तो एक जादूगर से जाके मिली भूपेंद्र भैया। जब जादूगर से जाके मिली तो जादूगर ने कहा, हट अलग, कौन है तू? तो कहां से आई है? बोले आप मुझे नहीं पहचानते। बोले तू तो ये कहती थी कि मैं जिंदगी भर साथ निभाएंगे तुम्हारा, आज तेरा पति विदा कराने के लिए आ गया है।
तो जादूगर को कहने लगे कि क्या करें पनिहारी। बोले ऐसा करो, तुम अपने पति का शीश लेकर के आओ, तब हम तुम्हें अपने साथ में रखेंगे। गजब हो गया भूपेंद्र भैया। वो चली वहां से, शीश काटा, थाली में सजाया, लेके पहुंच गई। तो जादूगर कहने लगा सुन, कि जादूगर के कहने पर पति का शीश उड़ाया है, और राजा देखे लोबा को इसने क्या गुल तो खिलाया है। हमारे जादूगर के कहने पर है पति का शीश उड़ाया है। राजा पीछे से देख रोजन कहा गुल को खिलाया है। जादूगर का देखने लगा कि तू अब अपने पति की नहीं हुई, जिसके साथ तेरी साथ भामर पड़ी, तो मेरी क्या हो सकती है। जादूगर ने क्या किया, अरे चुटिया पकड़ लई नारी की, और धरती पे नारी गिराई है। अरे पेट छाती पे नारी की, फिर पान मारू लगाई है। संग में साथ परी, अरे बाकी दया न आई है। का मेरो साथ निभावेगी तू, नारी नाय नागिन काली। जिस समय जादूगर ने उसकी मार लगाई, पिटाई कर दी, तो वो लड़की वहां से चल दी। देख रही है कि किसी ने हमें देखा नहीं, राजा सब देख रहा है पीछे से। तो वहां पर जाकर के पति के ऊपर छेट भर करके दिखावा करने लगी। अरे बरसैया की चेट नारी फिर फपकी फपकी के रोई रे। साजन कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो प्रियतम, कुछ तो बोलो। अरे बरसैया की नार फिर हिलकी भरी के रोई रे। मेरे पति लेन को आए, कौन दीने मारी है। गांव के लोगों, तुम सब देख रहे हो, मेरा पति रात आया था, किसी ने मेरे पति को मार दिया। हाय प्रभु, मैं तो अपने ससुराल भी नहीं जा सकी। लेकिन अब ऐसा करो, आप चिता का इंतजाम करो, मैं इसके साथ सती होंगी, क्योंकि पति तो मेरा ही है। अरे ठाड़े सबई गांव के लोग देख रहे मेरे भाई रे। दुनिया वाले रोई रहे, अब राजा देखे भाई रे।
कैसा दिखावा कर रही है। राजा को सब मालूम था, लेकिन दुनिया के लोग सब रो रहे हैं कि भाई ये इसका पति रात लेवाने के लिए आया था, किसी ने रात में मार दिया। अब ऐसा करो, इसकी चिता ललवाओ। हुआ क्या? अरे ले जाए के फिर गांव से बाहर तीनों चिता जलाई रे, पनियारी फिर संग जरी। अब सुनियो मेरे भाई रे, ओरे बंसी बाले श्याम, ओरे मुरली बाले श्याम, खबर निकमेरू ले लिए। ओरे मुरली बारे श्याम, खबर निकमेरू ले लिए। अरे मेरी ले लिए, खबर निकमेरू ले लिए। ओरे मुरली बारे श्याम, खबर निकमेरू ले लिए। जिस समय वो स्त्री मारी गई, चिता में सती हो गई, गांव के लोग देख रहे हैं, राजा देख रहा है, लेकिन हुआ क्या? अरे राजा ने सोची बात, हो लली जब सती हो गई है। अरे राजा ने सोची बात, लली जब सती हो गई है। तब राजा गए जंगल में, फिर आगे का भव है। अरे राजा गए जो जादूगर के कहने पर पति का शीश काट दिया, तो उसी जादूगर को पकड़ लिया कि बोले क्यों, तुझे अपने साथ नहीं रखनी थी तो उसका सुहाग क्यों उजड़वाया तूने? तो जादूगर को जब मार दिया, अरे के राजा जादूगर मारो, रहना जिंदा कितने ने को फिर मोह करिए कारो। के राजा जादूगर मारो, के राजा